कलीम आईएसआई एजेंट जिसने बहुत बड़ी साजिश रच रखी थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मंसूबे से उसने पाकिस्तान को सेना के सीक्रेट्स भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादा दिन तक उसकी घटिया प्लानिंग नहीं चल सकी। दरअसल उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एसटीएफ की टीम ने आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार कर लिया। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश पर एसटीएफ ने पानी फेर दिया है। बताया जा रहा है कि कलीम भारतीय मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। इतना ही नहीं, कलीम पाकिस्तान में बैठे आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा के संपर्क में था, जिसे व्हाट्सएप और दूसरी सोशल साइट के माध्यम से भारतीय सेना के दस्तावेज और फोटोग्राफ्स भेज रहा था। एसटीएफ की टीम कलीम को पकड़कर मेरठ लाई है, जहां उससे पूछताछ का दौर जारी है। एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो कई ऐसे राज उसके सीने में दफन है जो देश की सुरक्षा से जुड़े हो सकते हैं। एसटीएफ मेरठ यूनिट में कलीम को गिरफ्तार करके शामली जिले की कोतवाली पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। एसटीएफ के अधिकारियों की माने तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के इशारे पर कलीम अवैध असलहा सप्लाई कर रहा था। इतना ही नहीं, मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। उसने फर्जी आईडी पर कई सिम खरीदे हैं। इसके अलावा उसके मोबाइल से कुछ दस्तावेज मिले हैं जो लाहौर में बैठे आतंकी दिलशाद उर्फ शेख खालिद को भेजे गए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कलीम 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आया है और लोगों को जिहाद फैलाने के लिए प्रेरित करता हुआ पाया गया। भारत में मुजाहिदीन की एक जमात तैयार करने की जुगत में लगा हुआ था। एसटीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कलीम की घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ के दौरान कलीम ने बताया कि उसका भाई तहसील भी आईएसआई के हैंडलर के रूप में भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। आईएसआई का लक्ष्य भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। इस मामले को लेकर एसएसपी अभिषेक कुमार ने बताया, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। टीम ने 6 दिन पहले ही पाकिस्तान की जेल से छूट कर आए शामली के नोकुआ के रहने वाले नफीस के बेटे कलीम को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने खुद को आईएसआई आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात स्वीकार की। जांच में सामने आया कि कलीम अपने भाई तस्लीम के साथ आईएसआई के सदस्यों को व्हाट्सएप पर भारत सेना के फोटोग्राफ भेजता था। प्राप्त मोबाइल नंबरों का आईपी एड्रेस भी लाहौर शहर का पाया गया है। एसएसपी का कहना है कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी कलीम अक्सर पाकिस्तान अपनी बुआ के यहाँ जाता रहता था। उसके आईएसआई के कुछ हैंडलरों और सदस्यों से जान पहचान थी। रुपयों का लालच देकर आईएसआई ने उसे फंसा लिया था। कहा था कि तुम्हें हथियार, गोला, बारूद दिया जाएगा। भारत के विभिन्न स्थानों पर दंगा कराओ ताकि भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान से छूट कर आए थे और उसको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज और एसटीएफ जो है काफ़ी टाइम से फॉलो अप कर रहे थे, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई। और एसटीएफ द्वारा जो है एक जॉइंट ऑपरेशन में उसके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। और कलीम से जो है 2 फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें उसके भाई तहसीन की जो है वो चैट्स हैं कुछ मोबाइल नंबर से, जो कलीम के मोबाइल से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन वो वर्तमान में पाकिस्तान में के आईपी एड्रेस पर एक्टिव हैं और उनसे जो है चैट्स हो रही हैं। तो इससे जो है यह जानकारी मिली है कि वह जो है षड्यंत्रकारी गतिविधियों में संलिप्त था। और यहाँ के जो है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी उसने भेजे हैं, कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, और ये 2 मोबाइल फ़ोन्स फ़िलहाल उससे बरामद हुए हैं। और कलीम, उसके भाई तहसीन और एक अन्य व्यक्ति जो सहारनपुर का रहने वाला है, यूसुफ शमसी, जिससे लोग सिम प्राप्त करते थे, उसके विरुद्ध भी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की एक बार फिर नाकाम कोशिश पर भारत ने चाबुक चलाया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।